बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा तीसरी का विषय हिंदी पाठ क्रमांक 14 सबसे अच्छा पेड़ का पाठ 2। तो बच्चों, पिछले भाग में हमने देखा था कि 3 भाइयों के द्वारा पेड़ों की अहमियतता बताई गई थी इस कहानी में। तो पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनसे हमारे जो दैनंदिन जीवन की जो आवश्यकता होती है वह पूर्ण होती है। और इस भाग में देखने वाले हैं सबसे अच्छा पेड़, इस कहानी के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तरों को। जरा सोचो तो। पहला दिया हुआ है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तो कौन कौन से मौसम में निकले होंगे? गर्मी के मौसम में निकले होंगे। तो इसका उत्तर आएगा तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। दूसरा है, तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ गर्मी का मौसम था? तो हमें इस तरह पता चला क्योंकि गर्मी के मौसम में आम खाने मिलते हैं। तीसरा है, कौन सा महीना होगा? तो इसका उत्तर आएगा जून या जुलाई का महीना होगा, क्योंकि जून या जुलाई में पके आम मिलते हैं। चौथा है, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? तो आपको क्या लगता है कि वहाँ जो तीनों भाई थे कहाँ रहते होंगे? तो वह अपने पुश्तैनी मकान में रहते होंगे। तो इसका उत्तर आएगा घर की तलाश पर निकलने से पहले वह अपने पुश्तैनी मकान में रहते होंगे। तो पुश्तैनी मतलब क्या होता है? हमारे दादा दादी के हाथों से बनाया घर या मम्मी पापा के हाथों से बनाया घर, उसको क्या कहते हैं? पुश्तैनी मकान। उसके बाद है, कैसे चुनोगी? इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगे? जैसे यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं, तो इन मौक़ों पर आप कौन से पेड़ का इस्तेमाल करोगे? पहला है, मेहमान को खाना खिलाने के लिए। तो मेहमान को खाना खिलाने के हम केले के पत्ते का यूज़ कर सकते हैं। बारिश में भीगते समय छाते की तरह केले के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते का उपयोग करेंगे। रंग बनाने के लिए टेसू के पत्ते का उपयोग करेंगे। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए नारियल के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि नारियल का जो पत्ता होता है वह क्या होता है? बड़ा होता है, चौड़ा होता है। इसलिए हम गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए हम नारियल के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है, क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगे? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगे? तो आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखोगे। तो मेरे हिसाब से मैं अपने बगीचे में नारियल का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि यह कई तरह से हमारे लिए लाभप्रद है। नारियल का पानी और गरी दोनों ही मुझे बेहद पसंद है, इसलिए मैं नारियल का पेड़ लगाऊंगी। तो इस तरह आप अपने पसंद के अनुसार आपको जो भी पेड़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर उसका उत्तर लिखोगे। अब है, पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को सही चित्रों से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। तो आपको यहाँ पर जो पत्तियाँ दी हुई है उन्हें पहचानना है, और जो वाक्य दिए हुए हैं उनके हिसाब से उनको मिलान करना है। पहला दिया हुआ है, लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है। तो बताओ बच्चों, लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली होती है वहाँ कौन से पेड़ की पत्ती होती है? वह होती है आम के पेड़ की पत्ती। तो यह है आम के पत्ते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आम। दूसरा है, नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है। तो नीचे से गोल पत्ती रहती है और आगे जाके वहाँ नुकीली होती है। तो यह कौन से पेड़ की पत्ती है? तो यह है पीपल की पत्ती। तो हम आम के पत्ते से मैच करेंगे पहले को। दूसरा है, नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है, यह है पीपल का पत्ता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीपल, और इसको हम जोड़ी भी लगाएंगे इसके साथ।
तीसरा है जिसके किनारे लहरदार है। तो ऐसा कौन सा पत्ता है, कौन से पेड़ का पत्ता है जिसका जो किनारा होता है वह लहरदार होता है? तो वह होता है केले का पत्ता। तो यहाँ पर दिया हुआ है केले का पत्ते का चित्र, तो हम इससे मिलान करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे केला। अब दिया है गोल पत्ती। तो गोल पत्ती यहाँ पर किसकी दी हुई है? तो यह है कमल के पेड़ की पत्ती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कमल और इसके साथ में इसकी जोड़ी भी लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पत्तियों के बारे में जो वाक्य लिखे हुए हैं उनसे उन पत्तियों को हम जोड़ी लगा दिए हैं। तो आपको ऐसे ही जोड़ी लगाना है। उसके बाद दिया है आओ बने खोजू। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। जैसे कि हमने इस कहानी में पढ़ा था। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ। तो आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। तो आपको क्या करना है, कुछ पेड़ों या फिर पौधों के पत्तों को आपको तोड़ना है और पता करना है कि दूधिया रस किससे निकलता है और उन्हें सुखाकर आपको चिपकाना है। जिनसे दूधिया रस निकलता हो तो ऐसे पेड़ों के आप यहाँ पर नाम लिखोगे। जो चिकनी होती हो तो ऐसे कौन से पेड़ या फिर पौधों के पत्ते चिकने होते हैं, ऐसे पेड़ों के नाम लिखना है। जिन पत्तियों को की नसें उभरी हुई होती है, ऐसे पेड़ों के पत्तियों के आप नाम लिखोगे। तो इनका उत्तर आपको स्वयं लिखना होगा। आपको आपके आसपास पेड़ के घास फूस पत्तियाँ तोड़कर आपको पता करना है कि किसका दूधिया रस निकलता है, किसकी पत्ती चिकनी होती है और किसकी पत्तियों की नसें उभरी होती है। उसके बाद है कैसे पढ़े नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके बारे में आपको सोचना है और लिखना है कि ये नाम क्यों दिए हुए हैं। जैसे कि दांतों को मांजने से उसे मंजन का नाम दिया हुआ है। तो दातुन, तो दातुन से हम क्या करते हैं, हमारे दांत साफ करने के काम आती है। तो यहाँ पर आप लिखोगे दातुन हमारे दांत साफ करने के काम आती है। छलनी से क्या करते हैं, यहाँ चाय छानने के काम आती है, इसलिए छलनी कहा जाता है। मथनी, मथनी मतलब क्या होता है, जो यह मथनी है यहाँ दूध दही मथने के काम आती है, इसलिए मथनी यह नाम दिया हुआ है क्योंकि इसे दूध दही माथा जाता है। उसके बाद है पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनती है। तो यह जो मिटानी है तो यहाँ रबड़ से बनाई जाती है। यह जो रस्सी है नारियल से बनाई जाती है, नारियल की जटाओं से बनाई जाती है। और जहाँ चटाई है तो जूट कपास ये के धागे से बनाई जाती है। गुब्बारा रबड़ से बनाया जाता है। और यह जो सूपा है यहाँ, तो इससे चावल धान साफ किया जाता है, तो यहाँ बाँस से बनाई जाती है। तो इस तरह से कौन सी चीज़ किससे बनती है आपको लिखना है। अब है तुलना करो, सही जगह पर राइट का निशान लगाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए जैसे सबसे घना, फिर यहाँ पे नारियल आम केला। तो सबसे घना पेड़ कौन सा होता है, नारियल का होता है, आम का होता है या केले का होता है। तो सबसे घना होता है आम का, तो इसलिए हम इसे यहाँ राइट करेंगे। सबसे ऊंचा नारियल का पेड़ होता है। चढ़ने में सबसे आसान कौन सा पेड़ होता है, आम का होता है। केले के पेड़ पे तो हम चढ़ नहीं सकते, नारियल का पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है। सबसे मोटा तना आम का होता है, हम नारियल के पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं आसानी से। सबसे बड़े पत्ते किसके होते हैं, केले के होते हैं। सबसे मीठा फल आम का होता है। फल खाना सबसे आसान कौन सा होता है, केला होता है। यह छोटे से बड़ा कोई भी आसानी से खा सकता है। कुछ और फलों के नाम लिखो।
तो यहाँ पर गुठली वाले फल और बिना गुठली वाले फलों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो जैसे गुठली वाले फल कौन से होते हैं? बेर की गुठलियाँ होती है, आम की गुठलियाँ होती है, जामुन की गुठलियाँ होती है, लीची की गुठलियाँ होती है। तो यह हो गए गुठली वाले फल। अब है बिना गुठली वाले फल। तो केला बिना गुठली का होता है, सेब बिना गुठली का होता है, अंगूर बिना गुठली का होता है, या फिर संतरा भी हम लिख सकते हैं, पपीता बिना गुठली का होता है। तो इस तरह से हमने गुठली वाले फल और बिना गुठली वाले फलों के नाम लिख दिए हैं। अब है बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? तो ऐसे फलों के नाम लिखना है जो हम छिलके के साथ में नहीं खा सकते। तो जैसा हम यहाँ पर लिखेंगे केला, अनानास, पपीता, अनार, संतरा आदि जो फल है हम छिलके के साथ नहीं खा सकते। दूसरा है कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? तो हर मौसम में कौन से फल मिलते हैं? जैसे केला हर मौसम में मिलता है, पपीता हर मौसम में मिलता है, सेब, इस तरह के जो फल हैं हमें हर मौसम में मिलते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने सबसे अच्छा पेड़ इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर दिए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्न के उत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।